हाइपोकैलेमिया, जब बॉडी में पोटेशियम लेवल लो होता है तब व्हाट इज द मैनेजमेंट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाइपरकैलेमिया। जब हम हाइपरकैलेमिया की बात करते हैं, हम बात करते हैं पोटेशियम लेवल्स when it is exceeding 5 milliquinins per liter, it is the condition called as hyperkalemia। ठीक है, बट उसके साइमल्टेनियसली उसके पैरेलल एक और टर्म आती है, which is pseudo hyperkalemia। क्या होता है उसमें? pseudo hyperkalemia। so what does it mean? इसका मतलब ये होता है, देखो जब हम किसी का ब्लड सैंपल लेते हैं, we tie a tourniquet। जब हमने टॉर्निकेट टाई किया, अगर वो बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हमने टॉर्निकेट को टाई कर दिया, तो अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू कॉज द आरबीसी लाइसिस। जब आरबीसी का ब्रेकडाउन होगा, उस टाइम पे पोटेशियम रिलीज होगा। अगर उस रीजन की वजह से पोटेशियम लेवल एलिवेटेड आता है किसी ब्लड सैंपल में, then it is called as pseudo hyperkalemia। अब हमें कैसे पता चलेगा पेशेंट को pseudo hyperkalemia है? The patient will not show any clinical sign and symptoms of hyperkalemia। ना ही कोई ECG चेंजेस आएंगे, ना ही कोई डिसरिथमियास होगा, ना ही कोई साइंस ऑफ फ्लैसिड पैरालिसिस होंगे, ना ही रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होगा। अगर कोई भी क्लिनिकल साइंस नहीं है एंड द पोटेशियम लेवल इज वेरी मच एलिवेटेड, देन यू नीड टू रूल आउट द pseudo hypokalemia, pseudo hyperkalemia, जिसका मतलब क्या है? आरबीसी लाइसिस हुआ, आपने जब सैंपल कलेक्शन किया उस टाइम पे अगर पोटेशियम लेवल एलिवेटेड होता है, देन इट इज कॉल्ड एज pseudo hyperkalemia। राइट, आई होप इट इज क्लियर। नाउ इसके कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं? नाउ व्हाट कुड बी द कॉजेस ऑफ हाइपरकैलेमिया? फर्स्ट इज किडनी डैमेज। जब भी किसी पेशेंट का किडनी डैमेज होता है तो पोटेशियम का लेवल एलिवेटेड होता है। हाइपरकैलेमिया इट इज मोस्ट सिग्निफिकेंटली सीन इन द किडनी पेशेंट्स, बिकॉज किडनी का काम क्या होता है? हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस रखना। ठीक है, पोटेशियम का बैलेंस रखना किसका काम है? हमारी किडनीज का। अगर किडनी से इफेक्ट हो गई तो देयर इज अल्टीमेट इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इन द बॉडी एंड द मोस्ट डेडली इज द हाइपरकैलेमिया। सेकंड इज रिप्लेसमेंट थेरेपी। ठीक है, रिप्लेसमेंट थेरेपी का मतलब क्या था कि पहले पेशेंट को हाइपोकैलेमिया था, यू वर ट्रीटिंग द हाइपोकैलेमिया एंड द पेशेंट अल्टीमेटली लैंडेड अप इनटू द हाइपरकैलेमिया, तो उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट थेरेपी की वजह से द पेशेंट हैड हाइपरकैलेमिया। ठीक है ना, हाइपरकैलेमिया बहुत ही डेडली कंडीशन होती है, इट शुड बी मैनेज्ड एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, अब इसके क्या साइन एंड सिम्टम्स आते हैं जब किसी पेशेंट को हाइपरकैलेमिया होता है? सबसे पहले आता है इसमें ईसीजी चेंजेस में, देयर विल बी अ पीक्ड P wave, ST elevation and widened QRS। ठीक है, ये कुछ ECG चेंजेस आते हैं। सो अल्टीमेटली जब पेशेंट को डायग्नोस हो गया हाइपरकैलेमिया, पेशेंट को फटाफट से कार्डियक मॉनिटर पे डाल दो एंड इफ इट इज मोर देन 6 और 6.5 यू शुड नेवर लीव द बेड साइड ऑफ द पेशेंट। ठीक है, एक स्टैंड बाय पे वहां पे आरएन होनी चाहिए। यू आर नॉट गोइंग टू लीव द स्टेशन, राइट, यू आर नॉट गोइंग टू लीव द बेड साइड ऑफ द पेशेंट। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए आप अपने कलीग से लो, बट यू डू नॉट हैव टू लीव द बेड साइड ऑफ द पेशेंट। तो ये वाले ईसीजी चेंजेस आ गए। और क्या होगा? द पेशेंट विल हैव arrhythmias, respiratory depression, अब रेस्पिरेटरी डिप्रेशन क्यों हो रहा है? ड्यू टू द पैरालिसिस ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स। ठीक है, रेस्पिरेटरी मसल्स के पैरालिसिस की वजह से रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो गया, हार्ट में अरिथमियाज हो रहे हैं, GIT will be distended, the patient will have the signs and symptoms related to GIT disturbances also। ठीक है, now the most important thing is management। अब किसी पेशेंट को हाइपरकैलेमिया हो गया, right, how you have to manage? The first priority will always be placing the patient on the cardiac monitor and staying at the bedside of the patient, asking from the help from your colleagues, right? But what next? How you have to manage it? First thing is you have to administer calcium gluconate। अब जब हम किसी पेशेंट को कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे तो क्या होगा? इट इज गोइंग टू स्टेबलाइज द कार्डिक कंडक्टिविटी। ये कार्डिक कंडक्टिविटी को क्या करेगा? स्टेबलाइज करेगा। दैट इज द रेशनल ऑफ गिविंग द कैल्शियम ग्लूकोनेट टू द पेशेंट।
उसके बाद सेकंड हम क्या देंगे, अब हमारा मोटिव क्या है, बॉडी से पोटेशियम को एक्सक्रीट आउट कराना एनी हाउ, चाहे वो हम इनहेलेशनल रूट से कोई ड्रग दें, चाहे हम सबक्यूटेनियस रूट से कोई ड्रग दें, चाहे हम ओरल कोई सप्लीमेंट दें, बट इट हैज टू बी एक्सक्रीटेड। उसके बाद सेकंड थिंग हम क्या देते हैं पेशेंट को, साल्ब्यूटामोल नेबुलाइजेशन। ठीक है, ये सारी ड्रग्स देने से पहले आपने पेशेंट को कार्डियक मॉनिटर पे डाल दिया, यू हैव टू डिसकंटिन्यू एनी पोटेशियम सप्लीमेंटेशन दैट वाज अक्रिंग। जो भी हम पोटेशियम सप्लीमेंटेशन किसी भी पेशेंट को दे रहे थे उसको डिसकंटिन्यू करने के बाद हम पेशेंट को कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे ताकि पेशेंट का कार्डियक कंडक्टिविटी क्या हो जाए, स्टेबिलाईज हो जाए। उसके बाद साल्ब्यूटामोल नेबुलाइजेशन इज गिवन। साल्ब्यूटामोल एक ऐसी ड्रग है जो हाइपोकैलीमिया कॉज करती है बाय इंक्रीजिंग द पोटेशियम एक्सक्रीशन, राइट। सो पोटेशियम एक्सक्रीशन को एनहांस करने के लिए वी गिव दिस साल्ब्यूटामोल व्हिच इज अ बीटा 2 एगोनिस्ट, राइट। इससे पोटेशियम एक्सक्रीशन होता है। उसके बाद वी आर गोइंग टू गिव पोटेशियम पेशेंट इंसुलिन विथ डेक्सट्रोज। क्यों डेक्सट्रोज के साथ देना है, बिकॉज वी कैन नॉट अननेसेसरीली गिव इंसुलिन। इंसुलिन हम देंगे तो पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाएगा, तो इंसुलिन इज ऑलवेज गिवन विद डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज को न्यूट्रलाइज करके हम पेशेंट को इंसुलिन देते हैं, क्योंकि जब भी किसी पेशेंट को इंसुलिन दिया जाता है इट इज ऑल्सो गोइंग टू कॉज द पोटेशियम एक्सक्रीशन। ठीक है, ये भी क्या करता है, पोटेशियम को एक्सक्रीट आउट करवाता है। उसके बाद फोर्थ थिंग दैट इज गिवन इज के एक्सेलेट। के एक्सेलेट्स दिया जाता है। ठीक है, के एक्सेलेट इज अ पोटेशियम बाइंडिंग ड्रग। ठीक है, ये पोटेशियम बाइंडिंग ड्रग होती है बट इट इज स्लो एक्टिंग। ठीक है, तो फास्टली के लिए वी हैव टू गिव कैल्शियम ग्लूकोनेट, वी हैव टू गिव द साल्ब्यूटामोल नेबुलाइजेशन and we have to give insulin with dextrose. Along with that we are going to give this K-Exelate which is a potassium binding agent. ठीक है, जो कि एक पोटेशियम बाइंडिंग एजेंट है, ये पोटेशियम को बाइंड करता है एंड उसका गट से हमारे एक्सक्रीशन करवाता है। ठीक है, दिस इज द लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, इट शुड बी प्रॉम्प्टली मैनेज एंड ये सब कुछ बहुत रैपिडली करना होता है, अदरवाइज द पेशेंट विल go right within 1 to 2 minutes. So you need to be very vigilant when you are managing the patient with hyperkalemia. I hope this video was informational for you. Subscribe for more.